नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महंगाई की मार, किचन में हाहाकार। महंगाई बजट बिगाड़ रही है। आम आदमी का बड़ा हिस्सा अब रसोई घर की सामग्री पर खर्च हो रहा है। फल, सब्जी, दूध के दाम बढ़ चुके हैं। आटा, तेल, दाल, चावल से लेकर हींग तक के दाम भी बढ़ चुके हैं, उनमें भी वृद्धि हो चुकी है। पिछले लंबे समय से खाद्यान्न की महंगाई आसमान पर है। रिजर्व बैंक का कहना है कि महंगाई की दर किसी भी स्थिति में 4% से अधिक नहीं रहनी चाहिए, लेकिन 9 महीने से महंगाई लगभग 7% पर बनी हुई है। अभी भी महंगाई की दर 6.77% है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सभी वस्तुओं की कीमत के आधार पर तय होता है। इसमें से खाद्यान्न की महंगाई का आकलन अलग से करने पर हकीकत सामने आती है। सरकार का आंकड़ा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होता है, इसलिए सरकारी आंकड़ों में महंगाई घटती हुई दिखती है। लेकिन जब किराने की दुकान पर जाइए तो पता लगता है कि महंगाई आसमान पर है। महंगाई से मुक्ति कब मिलेगी, ये सवाल सभी के जहन में है। जानेंगे इस सवाल का जवाब, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आग लग गई है। रसोई घर का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। खाने पीने की वस्तुएं 10 से लेकर 120% तक महंगी हो गई हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ चुका है। आमदनी का अधिकांश हिस्सा अब खाने पीने की चीजों में खर्च हो रहा है। गरीबों की स्थिति और भी दयनीय हो चली है। एक तरफ सरकारी आंकड़ों में महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ घर के किचन में उपयोग होने वाली हर वस्तु महंगी हो चली है। आटा, दाल, चावल, तेल, शुद्ध घी से लेकर हींग तक हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं। ये वृद्धि बीते 1 साल में हुई है। महंगाई का ये डोज बड़ी ही चतुराई से दिया जा रहा है। कुछ कंपनियों ने अपने पैकेट की कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन पैकेट के अंदर सामग्री का वजन घटा दिया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने घोषणा की थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स घटकर 6.77% हो गया है, जो कि 7.41% था। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सभी वस्तुओं का प्राइस इंडेक्स है। जब इसमें से खाद्य वस्तु को अलग करके देखते हैं तो पता चलता है कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई लगातार बढ़ रही है। जिन वस्तुओं की खपत ज्यादा है उनके भाव बढ़े हुए हैं। महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। खाद्यान्न और किचन की सामग्री पर होने वाला खर्च लगभग 30% बढ़ चुका है। मध्यम वर्गीय परिवारों पर 700 से लेकर 2000 रुपए तक का मासिक खर्च बढ़ गया है। एक तरफ सरकारी आंकड़े महंगाई घटाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाजार में महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये विरोधाभास क्यों है और महंगाई आखिर कब तक रिजर्व बैंक की सीमा के बाहर रहेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे रिपोर्टरों और विशेषज्ञों से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनादि टीवी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक तो 6.77% जो महंगाई दर है या जो खाद्यान्न सामग्रियों की कीमत है वो है, लेकिन हकीकत देखिए तो 7.41% तक महंगाई दर बढ़ गई है। आंकड़ों पर नजर डालिए तो जो आटा 2021 में, नवंबर 2021 यानी 1 साल पहले चले जाइए, तो जो आटा आपको 25 रुपये में मिल रहा था 1 किलो, वो आटा अब 32 रुपये और उससे भी ज़्यादा 25% तक और बढ़ोतरी आगे के समय में और देखी जा सकती है, ऐसा अनुमान। बेसन 64 2021 में, और बेसन की कीमत अब आप लेने जाएंगे तो 75 रुपये पड़ेगा। इसी तरह बाकी चीज़ों की भी कीमतें एक के बाद एक बढ़ी हैं। नमक जो आप स्वाद के लिए खाते हैं वो स्वाद महंगा हो गया है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके रेट एकदम रफ्तार के साथ ऊपर गए हैं और काफ़ी महंगे हो गए हैं। जबलपुर की हम बात कर लेंगे। देखिए, महंगाई की दर तो पूरे देश में ही है और सभी जगह इस महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे महंगाई को लेकर आम जनता का क्या कहना है, किस तरह से वो आकलन करते हैं कि बढ़ती महंगाई जो हमने 2021 और उससे भी पहले हम जिन चीज़ों को 400 रुपये 450 रुपये तक सिलेंडर खरीदा गया था और अब 1200-1100 तक सिलेंडर आप कीमत दे रहे हैं। मनीष हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। जबलपुर वासियों का क्या महंगाई को लेकर सोचना है, जबलपुर हमें किस तरह से इस बढ़ती महंगाई की दर को लेकर समझाएंगे, कहिए मनीष। जी बिल्कुल पारो, जिस तरह से देश का महंगाई लगातार बढ़ रही है, यहाँ की मुश्किलात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ती से राहत चाहती है, लेकिन बावजूद इसके अब शासन और प्रशासन भी इसके लिए कोई राहत देने के से फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोलियम गैस का है, हम गैस की बात करने हालांकि कुछ पिछले कुछ समय से डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन वहीं जब हम रसोई गैस की बात करते हैं या फिर खाद्यान्न तेलों की बात करते हैं, आपने जब
परेशानी का सबब बनती जा रही है। तो कहीं ना कहीं चलिए, लगता है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा मनीष से। हम वापस लौटेंगे मनीष आपके पास, आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, कई जगहों पर जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सभी वस्तुओं का इंडेक्स है, सभी वस्तुओं का प्राइस इंडेक्स है। यानी किसी भी चीज़ को अगर आप किसी पैकेट में बना हुआ देखते हैं तो उसके पीछे क्या क्या लागत लगी होगी, किन किन चीज़ों की खरीदी पर कितना कितना प्राइस, इन तमाम चीज़ों को तय करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तय होता है। और जब इसमें से खाद्य वस्तुओं को अलग करके देखते तो पता चलता है कि आपको असल में जो खाद्य वस्तुओं की कीमत देनी पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है। जिन वस्तुओं की खपत ज़्यादा है उनके भाव बढ़ चुके हैं। महंगाई ने आम आदमी का बजट किस तरह से बिगाड़ा हुआ ये सभी जानते हैं। खाद्यान्न और किचन की सामग्री पर होने वाले खर्च लगभग 30% जुड़ गए हैं। यानी अब से कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले आप चले जाइए तो जिस राशन को आप खरीदने में 1000-2000 रुपये खर्च करते थे, उस राशन को खरीदने आप 3000-5000 तक रुपये खर्च करते हैं। जिस डिटर्जेंट को आप पहले लेते थे तो वहाँ पर वो डिटर्जेंट आपको 80 रुपये पड़ता था, वही डिटर्जेंट पाउडर अब आपको 120-140 रुपये तक भी लेना पड़ता है। वहीं तेल के दाम, अगर आप 1 किलो का पैकेट भी लेने जाते हैं तो यही 1 किलो का पैकेट आपको कुछ समय पहले 60 रुपये 80 रुपये तक मिलता था, और वही अब 1 किलो तेल का पैकेट आपको 100 रुपये 180 रुपये तक 156-46 रुपये तक भी पड़ता है। तो ये हालात हैं। आम आदमी की जेब को किस तरह से उस पर आग लगाई जा रही है, डाका डाला जा रहा है, ये आप अपने आप में समझिए। 700 से लेकर 2000 तक का मासिक खर्च जो है वो बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ, और आगे भी इसके कम होने का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी पारुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 1 साल या जब से कोरोना के बाद हम उभरे हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई लगातार चरम पर पहुंचती जा रही है। और इसकी कई बार ऐसा नहीं है कि चाहे विपक्षी दल हो या फिर लगातार कोशिश भी की गई है इसको नियंत्रण करने का, लेकिन कहीं ना कहीं अब मजबूरी सरकारों की भी है, क्योंकि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो फिर भाड़ा बढ़ता है। और लगातार प्राकृतिक आपदाएं जो हम लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारी बारिश, कहीं कुछ, तो जिस तरह से हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि बढ़ती महंगाई के पीछे प्राकृतिक आपदाएं और कच्चे तेल की बढ़ते दाम और कहीं ना कहीं और बेरोजगारी, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं हमारे देश में जो काफी जटिल होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं महंगाई भी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, और उसकी समस्या चाहे आम आदमी हो या चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, सभी को लगातार काफी परेशान कर रही है। जी, जाहिर है महंगाई है, परेशान तो करेगी, लेकिन समझ ये नहीं आता कि इस महंगाई को कम करने के लिए या इस जो इंडेक्स है उसको सही तौर पर दिखाने के लिए जो हम आप आम जनता जाकर खरीदारी करती है उसकी जेब पर अब जो भार पड़ रहा है उसको कम करने के लिए प्रशासन, सरकारें कर क्या रही हैं। कई लोगों का अलग अलग तर्क है कि जीएसटी आया तब से महंगाई बढ़ गई। लोगों का ये भी मानना है कि तेल की वजह से महंगाई बढ़ गई। लोगों का ये भी मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमारे देश से जो अनाज दूसरे देशों में गया उसकी वजह से हमारे देश में अनाज महंगा हो गया। बहरहाल, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो कई सारे कारण हैं, कई सारी वजहें हैं जिन्हें लोग भुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन उसी के साथ वजह यह भी कि महंगाई का बढ़ना कहीं ना कहीं चीज़ों की शॉर्टेज होना भी है, कहीं ना कहीं चीज़ों की खपत का बढ़ना भी है। और इसलिए ये तो एक एग्जाम्पल ही है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर फसल ख़राब होती है, टमाटर की फसल अगर ख़राब हो जाती है तो वही टमाटर मार्केट में आकर महंगा बिकना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर किसी भी चीज़ की हम अगर किसी भी चीज़ को रोज़मर्रा में उपयोग कर रहे हैं, फिर वो चाहे चावल, तेल, घी, किसी भी तरह की चीज़ हो, और उसकी खपत बढ़ जाती है, यानी आबादी बढ़ जाती है, तो खपत भी बढ़ेगी, तो उसकी पूर्ति करना जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है आसान नहीं होगा। और महंगाई बढ़ने का कारण एक ये भी हो सकता है। तो कारण कई हैं। अमरेंद्र हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। लखनऊ के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि महंगाई ना केवल प्रदेश में, देश में बढ़ी है और हर राज्य में इसका असर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर आम जनता देख ही रही होगी, चाहे वो पेट्रोल टैंक पर जाना हो तब भी उन्हें उस चीज़ का हर्जाना देना ही पड़ता है, फिर आटा उठाना हो तो भी हर्जाना देना पड़ रहा है, तेल, घर के लिए खाद्यान्न तेल की बात की जाए, हर चीज़ में महंगाई है। इवन जो मेडिसिन आप ले रहे थे वो भी अब महंगी मिल रही है। तो कैसे इस चीज़ से पार पाएंगे? कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सरकारों के पास भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आंकड़े हमें बता दिए जाते हैं। अमरेंद्र, बिल्कुल, देखिए पारुल जी, महंगाई एक ऐसी समस्या है जो कोई नई समस्या नहीं है। हमेशा से महंगाई
का रोना रोया गया और हमेशा से महंगाई लोगों को प्रभावित करती रही। लेकिन इस महंगाई का सही इलाज आज तक न ढूंढा गया है और मुझे नहीं लगता निकट भविष्य में भी जल्दी कोई इसका कोई सिस्टम बन पाएगा, क्योंकि लगातार चीजें इसलिए महंगी हो रही है कि अलग अलग तरीके से या तो उनकी अवेलेबिलिटी की कमी है और या तो फिर उनकी मांग ज्यादा है। और इन दोनों स्थितियों में जो लोग इस कारोबार से जुड़े रहते हैं, पर्टिकुलर बस में कारोबार से जुड़े रहते हैं, वो अपने मुनाफे के लिए थोड़ा सा उसको रेस करते हैं और उनका थोड़ा रेस करना जो है वो आगे चल के फुटकर मार्केट में और ज्यादा रेस हो जाता है और सीधे सीधे आम आदमी को इन चीजों से प्रभावित होता है। अब बात अगर चाहे हम फलों की करें, सब्जियों की करें, आटा दाल चावल राशन की करें, या जीवन में उपयोग आने वाली अन्य वस्तुओं की, कपड़ों की करें, या एक्सेसरीज की करें, या महिलाओं के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, घर से बाहर निकलना है, या परिवार में किचन की जो चीजें हैं, उनके अलावा बाथरूम में यूज होने वाली जो सामग्रियां हैं, इन सब चीजों पर एक बड़ा खर्चा होता है और महंगाई उन सब चीजों को प्रभावित करती है। खास बात क्या है कि आप देखते हैं पारुल जी कि अगर केवल डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ जाता है। जब ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा तो वस्तुओं की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए किसी एक क्षेत्र में जो महंगाई आती है उससे निश्चित रूप से दूसरा क्षेत्र प्रभावित होता है और दूसरे के बाद तीसरा क्षेत्र प्रभावित होता है और सारा बोझ आम जनता को उठाना पड़ता है। और जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है उस रेशियो में सैलरी लोगों की नहीं बढ़ती। हम केवल अगर उपभोक्ता वस्तुओं की बात न करें, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो चाहे हमारे मोबाइल का बिल हो, हमारे मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे हमारा बिजली का बिल हो, चाहे हमारे घर में एसी पर होने वाला खर्चा हो, चाहे हम पेट्रोल पे जो खर्चा करते हैं, उसके अलावा बच्चों की फीस पे जो खर्चा करते हैं, बच्चों की फीस के अलावा चिकित्सीय सेवाएं, मेडिकल सर्विसेज जो हैं, यानी सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं दोनों क्षेत्र में लगातार महंगाई बढ़ रही है और इससे आम जनजीवन सीधे प्रभावित होता है। और जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती है उसी रेशियो में अगर लोगों की आमदनी बढ़े तो शायद इतनी मुश्किल न हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। महंगाई आमदनी के रेशियो में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है और लोग बहुत परेशानी से महसूस करते हैं। राजधानी लखनऊ या उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जमाखोरी ना हो पाए, कालाबाजारी ना हो पाए, उपभोक्ता वस्तुओं को लोग अपने मुनाफे के लिए अपने कंट्रोल में करके और फिर अपने रेट पर बाजार में न डाल पाए। लेकिन बावजूद इसके इस पर पूरी रोकथाम अभी नहीं है, बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। और इसके अलावा एक सुझाव और जो कि अर्थशास्त्री देते हैं कि महंगाई इसलिए भी बढ़ी है, अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के क्षेत्र में सरकार उनके उत्पादों को एक व्यवस्थित ढंग से खरीद रही है। सरकार ने जगह जगह पर मंडियों के सिस्टम को बदला है और किसान अब खेतों में 10, 15, 20 किसान उपभोक्ता संघ बनाकर अपने खेतों के बीच में ही अपनी फसल को इकट्ठा करते हैं, जहां से उनकी फसल बिक जाती है, सही दाम उन्हें मिल पाता है। और जब दाम नीचे से किसान के स्तर से ही किसान को अच्छा दाम देने के लिए वस्तुएं अच्छे दाम पर खरीदी जाएंगी तो फिर आगे उनका दाम तो बढ़ना ही है। और ये भी एक वजह है उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई को बढ़ने की। चलो कारण कुछ भी हो पा रही, लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी महंगाई के मार से त्रस्त है और लगता है आगे भी अभी त्रस्त ही रहे। बिल्कुल, लेकिन परेशानी इस बात की भी है ना अमरेंद्र कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बढ़ी ही नहीं, लेकिन उन्हें अब महंगाई का बोझ उठाना पड़ रहा है। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर पाते थे अब उन्हें उधार लेकर अपना खर्चा पूरा करना पड़ रहा है। उनके बारे में क्या सोचिएगा? कई ऐसे आज भी श्रमिक वर्ग या मजदूरी करने वाले लोग हैं, उन्हें आज भी वही मजदूरी मिलती है, 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, और इसी में ही उनको अपने दिन का गुजारा करना है। ये जो फिर भी मैनेज करने वाले मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि फिर भी वो लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। और ये सरकार को भी सोचना होगा कि हद इस हद तक ना बढ़ जाए कि आम आदमी इस समस्या से जूझ ही ना पाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमरेंद्र ने हमें बताया किस तरह से आर्थिकी के जानकारों का भी अपना अपना सोचना है। विभा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गृहिणी। आप विभा जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। विभा जी आप गृहिणी हैं, जाहिर सी बात है 2 साल पहले आपके बटुए से जितना पैसा निकलता होगा आज 2 साल बाद कितना आप खर्च का अनुमान लगाती हैं? रसोई आपकी कितनी महंगी हो गई है? हेलो जी विभा जी सुन पाए आप मुझे? जी जी बताएं मैडम। हाँ, पुराने समय से धीरे धीरे महंगाई तो बढ़ी है,
समाज में हर गृहिणी और हर वर्ग इसका सामना कर रहा है, हर वर्ग प्रभावित हो रहा है इससे। और हम मतलब हर गृहिणी इससे प्रभावित है महंगाई बढ़ने से। क्या लगता है, आप जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, घर का राशन ग्रोसरी लेने के लिए जाते हो, जब हम जाते हैं तो उन्हीं तेल के पैकेटों पर हम कुछ समय पहले कुछ और कीमत देखते थे, आज वही हमें 180, 156, 146 ऐसे उन्हीं 1 किलो के पैकेट के रेट्स दिखते हैं। जो 15 किलो का टिन हम खरीदते थे 1000 रुपये, 800 रुपये में, आज वही हमें 1800, 1600 से कम का नहीं पड़ता है। तो इतना जो अंतर है, इसे पाटने में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है आपको? कहाँ से कटौती करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? जो आम गृहिणी शुरू से ही बजट बनाने में निपुण रही है और वो जो भी अपनी आवक रहती है उस हिसाब से व्यवस्था करके बनाती है, जिसमें कभी कभी बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन चूंकि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ये महंगाई जो बढ़ी है वैश्विक स्तर पर कुछ वैश्विक कारणों से, तो उसका सामना निश्चित रूप से सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि हम महंगाई कम करें और जनता को भी और ना हम जैसे महिलाओं को, आम वर्ग को भी ये धैर्य रख के समय निकालना पड़ेगा। युद्ध जब भी खत्म होगा तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से महंगाई से आम जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विभा जी। नदीम हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। नदीम से हम जानेंगे कि क्या कुछ रायपुर की जनता का सोचना है इस महंगाई की मार को लेकर जो हर एक पर बराबरी पड़ रही है। नदीम, देखिए पारुल, इस वक्त कहीं ना कहीं महंगाई की मार रसोई पर सीधे पड़ती हुई नजर आ रही है। उससे गृहिणियां जो है उनको सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए दिनचर्या के सामानों में जैसे ही जो है महंगाई का असर नजर आता है तो जेब पर भी इसका सीधा जो है प्रभाव मिलता है, क्योंकि दलहन तिलहन के अलावा आटा बेसन मैदे में लगभग 25% की बढ़ोतरी जो यहाँ पर जो है देखने को मिली है। इसी के साथ तुअर दाल, क्योंकि रेगुलर यूज करने वाली चीज है, तुअर दाल में भी 20% तक का जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर हुआ है। जहां 90 रुपए में दाल मिला करती थी वहां सीधा 95 और 110 रुपए के रेट पे जो है वो मिल रही है। अगर देखें तो वर्तमान में 6.77% महंगाई जो है वो है, और इससे सीधा रसोई का बजट के साथ ही जो है आम लोगों के जेबों का बजट भी जो है वो बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ज्यादा खपत वाली वस्तुओं में यहाँ पर तेजी से जो है वो रेट यहाँ पर बढ़ा है। क्योंकि अगर देखिए नमक सहित सौंदर्य प्रसाधनों में भी जो है वो रेट लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। हम दाल की बात करें, आटे की बात करें, बेसन, पोहा, इन तमाम चीजों पे सीधा जो है दलहन के अलावा तेल वगैरह और खाद्य पदार्थों में रेट बढ़ने से सीधा असर आम जनता पर इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और महंगाई यहाँ पर है जो लोगों का बजट बिगाड़ता हुआ दिख रहा है। पारुल, बिल्कुल, और इस बजट बिगाड़ती महंगाई, आम जनता को परेशान करती हुई महंगाई से राहत कब मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबका अलग अलग सोचना है महंगाई के बढ़ते कारणों को सोचकर। ये अपने आप में काफ़ी चिंतनीय विषय है, क्योंकि हर परिवार में कहीं ना कहीं कटौती करके किसी न किसी चीज़ को कम करके ही घर के राशन को पूरा करना हो गया है। जो घर में 1 कटोरी दाल बनती थी, अब उस कटोरी को हाफ कर दिया गया है, दाल उतनी ही बन रही है। आलू की सब्ज़ी अगर बनती तो अब उसमें आलू कम दिखने लगे हैं। टमाटर की सब्ज़ी अगर बन रही है तो टमाटर कम कर दिए गए हैं। गृहिणियों ने इस तरह से अपने घर की रसोई को ठीक करना शुरू कर दिया है, या अपनी घर की रसोई को उन्हें, क्योंकि रेगुलर घर का परिवार के सदस्यों को जितना खाना खाना है वो उतना ही खाएंगे, लेकिन एक परिवार में जब गृहिणी है या कोई भी महिला है उसे अपनी रसोई को कैसे चलाना है, उसके लिए कितनी बड़ी समस्या है ये महंगाई, इसको समझना होगा। और जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ों को कम करते हैं तो न्यूट्रिशन किसी भी चीज़ का कम हो जाता है। अब हम अगर हमारे दर्शकों की बात करें तो हमारे दर्शकों में कई ऐसी महिलाएं भी इस बात से अग्री कर रही होंगी, इस बात को मान रही होंगी, स्वीकार कर रही होंगी कि हम अगर किसी चीज़ में किसी भी चीज़ की कमी करते, किसी भी सब्जी में अगर आप किसी भी चीज़ को कम कर दीजिए तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कितनी कमी आती है ये सभी जानते हैं, और उसका हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अलग ही है। बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं आप। शिवानी घोष, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। शिवानी घोष जी, कैसे इन दिनों आपकी रसोई मैनेज हो रही है? आपका घर का राशन आप खरीदने जाते हैं तो क्या जहन में आता है? पहले जब आप जाते थे और अब आप जाते हैं तो बटुआ कितना खाली होता है आपका?
मतलब आप अगर हमारे 4 परिवार का अगर ये देख रहे, 4 लोगों का परिवार है हमारा, जी। और पहले हमारा जो होता था उसका ऑलमोस्ट डबल हो गया है खर्चा। मतलब अगर आप चावल पे भी जाएं, आटे पे भी जाएं, तो सोचना पड़ता है कि कौन से इसका चावल, क्योंकि पहले होता था कि हम देख के लेते थे कि ये वाला ब्रांड वाला है या ये वाला चीज नहीं। अब तो सोचना पड़ता है, क्योंकि हर चीज का, आटा ले लीजिए, आप चावल ले लीजिए, तेल लीजिए, हर चीज का डबल से भी ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो गया है। शक्कर ले लीजिए, तो बहुत मुश्किल होता है इसमें बजट के अंदर, खुद के बजट, क्योंकि हर परिवार में एक बजट होता है किचन का, उस बजट के अंदर में रहना, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में कटौती करनी ही पड़ती है। और जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है न्यूट्रिशन सही तरीके से पहुंचाना, जब आपको अपने इसमें से कटौती करना पड़ता है। बिल्कुल मैडम, तो इस बात को भली भांति समझती होंगी, लेकिन एक समाज सेविका होने के नाते उन घरेलू महिलाओं की परेशानियां या फिर उन परिवारों की परेशानियों को आप कैसे आकलन करेंगी जो रोज़मर्रा में जिनका रोज़ की आमदनी है या फिर रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले लोग हैं, उनके लिए कैसे आप आकलन कर पाएंगी कि क्या वो करते होंगे, कैसे वो मैनेज करते होंगे? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जिनके साथ काम करती हूँ, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, और मुझे पता है कि ये परिवार कैसे इनका रोजी रोटी चलता होगा। जो डेली वेजर्स हैं ये, और रोज लाते हैं, रोज कमाते हैं, तो ये जो आप घरेलू हिंसा और घरेलू जो ये सारा चीजें जो सामने आता है, आप रोज देख रहे हैं, कुछ हद तक इसका कारण, इसके पीछे कारण ये भी है कि जब आप पूर्ति ही नहीं कर पाते हो बच्चों के, डिमांड तो दूर की बात है, जब आप बच्चों के जो भी उनको चाहिए वो भी अगर पूर्ति नहीं कर पाते हो, तो वहीं से शुरू होता है घर पे हिंसा की बातें, एंड बच्चों पे हिंसा, एंड घर वालों पे आपस में ये। तो जो डेली वेजेस है, मैंने जो जिस तरीके से देखा है कि ये बेचारे जो पहले 4 रोटियों से इनका काम चलता था या 4 रोटियां खाते थे, अब इसमें भी इनको कटौती करना पड़ रहा है, क्योंकि काम तो नहीं बढ़ा, उनका काम तो वो दिन भर का ही है, वहां पे पैसे नहीं बढ़े हैं। बड़ा इस चीज पे, खाद्य पदार्थ में है, जहाँ पे मुझे तो लगता है कि खाना जो मेन चीज है जिसके लिए इंसान काम करता है, उसी का अगर ये हालत हो, तो ये तो बेचारे कुछ दिन में इनके ये खत्म होते जाएंगी, और वही अराजकता फिर से शुरू हो जाएगा हमारी कंट्री में। बिल्कुल शिवानी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, काफ़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी अगर आप रोटियों में भी कटौती करने लगे तो। कई ऐसे परिवार हैं, डेली वेजेस वाले लोग हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ उनके घर में जब वो कुछ कमा कर लाते हैं तब उनके घर में आटा आता है, उनके बारे में भी सोचना होगा। ये महंगाई उनके लिए कितनी भारी है, वो अपने 4 रोटी में से अब 3 रोटी खाने लगे हैं, कितना गंभीर है। कहाँ उनकी हेल्थ जाएगी? हेल्थ इंडेक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, कहाँ आप स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं? जब हम सही उनको वो अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, वो उतना नहीं खा पा रहे जितनी उनकी भूख है। और ये महंगाई वाकई इस हद तक जा पहुंची है कि लोगों के घरों में अब राशन रोटियों में तक कटौती होने लगी है। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।